हाय। इसके बाद में करेंगे। मैं हरी सिंह, द थीफ स्टोरी का नरेटर और इस कहानी का मेन कैरेक्टर। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ, तो अभी के लिए सारे टेंशन को साइड में रखो और बस आराम से हेडफोन लगाकर मेरे साथ बैठ जाओ। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर ही था, और सिर्फ 15 साल का होने के बावजूद मैं एक बहुत ही माहिर चोर था। मतलब मैं किसी को भी आसानी से दोस्त बनाकर उसे लूट लेता, क्योंकि चोरी के मामले में मेरे हाथ बहुत ही साफ थे। जब मैं अनिल के पास गया तब वो रेसलिंग मैच देख रहा था। वो लगभग 25 साल का होगा, एक लंबा दुबला पतला सा आदमी। मेरे मकसद के लिए काफ़ी सही लगा। देखने में भी सिंपल और दयालु ही है। वैसे एक बात बता दूं, पिछले कुछ दिनों से मैं ज़्यादा लकी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे मैं लूट सकूं। मैंने सोचा कि इसे दोस्त बनाकर लूटा जा सकता है। तुम भी एक रेसलर की तरह ही लग रहे हो। थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। हाँ, तुम भी कुछ हद तक रेसलर ही लगते हो। क्या? मैं एक पल के लिए हैरान हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी दुबला पतला था। हाँ, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मेरा नाम हरी सिंह है। ओह हाँ, अच्छा नाम है। मैंने झूठ बोला। मैं अपना नाम हर महीने बदलता रहता, ताकि मैं पुलिस और जहां मैं पहले चोरी कर चुका हूं उससे बच सकूं। इस बातचीत के बाद अनिल ने उस अच्छे रेसलर्स के बारे में बातें की, जो घुरघुरा रहे थे, एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे। पर मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद अनिल जाने लगा। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। क्या हुआ? मैंने उसे अपनी एक अच्छी सी स्माइल दी। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि शायद मैं गलत इंसान को तो टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इसके पास तो पैसे वैसे कुछ है ही नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या क्या तुम मुझे काम के बदले खाना दे सकते हो? हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोला। वो मुझे जुम्ना स्वीट शॉप के ऊपर अपने रूम में ले गया और मुझसे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था वो शायद बहुत ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने मेरे बनाए हुए खाने को एक गली के कुत्ते को दे दिया और मुझे जाने को कहा। लेकिन मैं बस वहीं खड़ा रहा, अपनी एक अच्छी स्माइल के साथ। फिर वो भी हंसने लगा। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें जल्द ही पूरे सेंटेंसेस को लिखना सिखाऊंगा और नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं वो भी बताऊंगा। मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार जब मैं एजुकेटेड मैन की तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर दिन भर ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में अपना वक्त देता। आमतौर पर दिन में लगभग 1 रुपया ही बचा पाता। कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि सामान खरीदते वक्त जो पैसे बच जाते हैं उसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल के पास पैसे कमाने का कोई परमानेंट जरिया नहीं था। कभी वो एक हफ्ते के लिए किसी से उधार लेता और कभी अगले हफ्ते उधार देता। वो अपने अगले चेक के बारे में फिक्र करता रहता कि पैसे कब आएंगे, और जैसे ही पैसे आ जाते तो वो बाहर जाकर सारे पैसे खर्च कर देता। मुझे ऐसा लगता कि भला मैगजीन लिखकर कोई अपना जिंदगी कैसे गुजार सकता है। एक शाम वो नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आया। उसने बताया कि अभी अभी पब्लिशर को एक किताब बेची है, तो उसी से ये पैसे मिले हैं। रात में मैंने उसे पैसे को मैट्रेस के नीचे छिपाते देखा। मुझे अनिल के पास काम करते हुए 1 महीना हो चुका,
लेकिन खरीदारी में धोखाधड़ी के अलावा मेरे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है ऐसे चुरा कर यहाँ से भागने का। और अनिल ने तो मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी है ताकि मैं जब चाहूँ आ जा सकूँ। पर अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिल चुका हूँ उन सभी से ज़्यादा भरोसेमंद अनिल ही है। शायद यही वजह है कि उसे लूटना इतना मुश्किल हो रहा। एक लालची आदमी को लूटना काफ़ी आसान है क्योंकि वो लूटने के ही लायक होता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना, काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है क्योंकि कभी कभी तो ये पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा गया है। खैर, अब वक्त आ गया कि मैं कुछ असली काम करूं। एक तो मैं बहुत दिनों से चोरी नहीं किया हूं और वैसे भी अगर मैं पैसे नहीं भी चुराता हूं तो वो इसे अपने दोस्तों पर ही बर्बाद कर देगा। आखिरकार वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता। अनिल सो रहा है। चांद की रोशनी बालकनी से होते हुए बेड पर पड़ रही। मैं सिचुएशन को समझने के लिए ज़मीन पर बैठ गया। अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस जो 10:30 पर आती है उस पर बैठकर भाग जाऊंगा। हाँ। ब्लैंकेट से निकलकर मैं बेड की तरफ बढ़ा। अनिल शांति से सो रहा था। इसका चेहरा कितना साफ है, कोई भी निशान नहीं है और ना ही कोई टेंशन। हालांकि मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़े चोट के निशान ज़रूर हैं। नोटों को खोजने के लिए मैं अपने हाथ को मैट्रेस के नीचे ले गया। जब मुझे मिल गया तो मैंने बिना आवाज़ के उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में ही आह भरी और करवट बदलकर मेरी तरफ मुड़ गया। मैं डर गया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर पहुंचा तो तेजी से भागने लगा। नोट मेरे कमर पर पैजामे की डोरी से बंधे थे। कुछ दूर भागने के बाद मैं धीरे धीरे चलने लगा और चलते हुए नोटों को गिनने लगा। ये टोटल 600 रुपये थे, 50-50 के 12 नोट। फिर मैं सोचने लगा, इन पैसों से मैं 1 या 2 हफ्ते आराम से ऑयल रिच अरबियों की तरह रह सकता हूँ। कुछ ही देर में मैं स्टेशन पर पहुँच गया, लेकिन टिकट ऑफिस पर नहीं रुका क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं। यहाँ रुकने के बजाय मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। लखनऊ एक्सप्रेस बस चलने ही वाली थी। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ते उससे पहले मैं ट्रेन के किसी एक डब्बे में बैठ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हिचकिचाहट सी होने लगी। एक अजीब सा एहसास, कुछ समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा। मैं अपने आप में ही खो गया। ट्रेन मेरे सामने से चली गई और मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला रह गया। मुझे नहीं पता कि रात कहाँ गुजारनी है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। मेरा मानना था कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानियां पैदा करते हैं और मैं स्टेशन के पास के किसी छोटे होटल में रुककर किसी के लिए क्यूरियस नहीं बनना चाहता। सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, वही जहाँ से मैं ये पैसे चुरा कर भाग आया हूँ। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगा। एक चोर के तौर पर अपने छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरे को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है। अलग अलग लोगों के अलग अलग चेहरे होते थे। अपना सामान खो जाने पर लालची आदमी के चेहरे पर डर दिखता था, अमीर आदमी का गुस्सा और गरीब आदमी के चेहरे पर एक्सेप्टेंस। हाँ, लेकिन मुझे पता है अनिल को जब चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी ही होगी, पैसों के नुकसान की नहीं, भरोसा टूट जाने की। मैं मैदान में पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। नवंबर की शुरुआत में रात ठंडी थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। कुछ ही देर में काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। शर्ट और पैजामा मेरे शरीर से चिपक गए और ठंडी हवा बारिश को मेरे चेहरे पर उड़ाने लगी। मैं वापस बाजार गया और क्लॉक टावर की छत के नीचे बैठ गया। घड़ी आधी रात दिखा रही थी। मैंने नोटों को देखा, ये बारिश की वजह से भीग गए। अनिल के पैसे। सुबह वो शायद मुझे मूवी देखने के लिए 2 या 3 रुपये देता, लेकिन अब मेरे पास उसका पूरा पैसा है और मैं अब उसका खाना नहीं बना सकता हूँ, बाजार भी नहीं जा सकता और तो और सेंटेंसेस को लिखना भी नहीं सीख सकता। पैसों की लालच में मैं उनके बारे में भूल ही गया। मैं जानता हूँ अगर मैं सेंटेंसेस को लिखना सीख जाता तो एक दिन का इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। चोरी करना कितना आसान काम है और कभी कभी पकड़े जाना उतना ही आसान है, लेकिन एक बड़ा आदमी, एक समझदार और इज्जतदार आदमी होना कुछ और ही बात है। अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन फिर भी रूम की तरफ वापस गया। किसी चीज़ को चुराना बहुत ही आसान है, लेकिन बिना पकड़े जाना, उसे वापस वहीं पर रखना,
ये बहुत ही मुश्किल है। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला, फिर धुंधली चांद की रोशनी में दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सो रहा है। मैं बिस्तर के सिरहाने की साइड गया, फिर नोटों को निकाल कर जब रखने जा रहा था तो कुछ पल के लिए थम सा गया। मैं उसकी सांस को अपने हाथ में फील कर पा रहा था। अगली सुबह जब मैं देर से उठा तो देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखा है। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में 50 के नोट थे। मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे लगा कि अब मेरा खेल खत्म। मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं, ये लो 50 रुपए। अब से मैं तुम्हें वक्त पर पैसे दे दिया करूँगा। मेरा मन खुश हो गया, लेकिन जब नोट को पकड़ा तो मैंने देखा कि ये रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला है। मुझे पता है वो सब जानता था, लेकिन ना तो उसके होंठों पर कुछ था और ना ही आंखों में कुछ दिखा। आज हम लोग सेंटेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। तो ये थी मेरी कहानी।